उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 19 साल की उम्र में भारत आई और फिर भारत की ही होकर रह गई। भारत सरकार ने भी 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भारत के लिए रवाना हुए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद भी कहा। आखिरकार 9 सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करके भारत लौट रहे हैं। पाकिस्तान में एस जयशंकर बोले कि आतंकवाद के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। ये एससीओ समिट में एस जयशंकर की 5 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूएनएससी में सुधार की जरूरत, स्वास्थ्य और पर्यावरण पहल, जंग से विकास पर गहरा असर पड़ा, इन प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुश्मनी के बावजूद भी पाकिस्तान से भारत कई चीजें खरीदता है और कई चीजें भारत एक्सपोर्ट भी करता है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध साल 2019 से ही निलंबित हैं। उसके बावजूद 2022 का भी आंकड़ा कहता है कि दोनों देशों के बीच लगभग $2.5 बिलियन का कुल व्यापार हुआ था। ये कुछ चीजें देख सकते हैं पड़ोसी देश से हमारा भारत क्या क्या चीजें मंगाता है। एक चीज सेंधा नमक जो व्रत वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है वो केवल पाकिस्तान से ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप, अगले साल 2025 में भारत में पहली बार खो खो विश्व कप यानी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में भारत इसकी मेजबानी करेगा। वही दोस्तों, भारत के एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही कि भारत का निर्यात मामूली रूप से बढ़कर $34.58 अरब हुआ। एक अच्छी बात यह है कि भारत का व्यापार घाटा घटकर $20.78 अरब पर पहुंचा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बीएसएनएल कंपनी ला रही है सैटेलाइट नेटवर्क जिसके जरिए बिना सिम के ही कॉलिंग हो पाएगी। एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों की चिंता बढ़ी है अब, क्योंकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से ये एक नया प्लान बनाया जा रहा है। जल्दी आप बीएसएनएल के सिम कार्ड से सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा का फायदा ले पाएंगे। वैसे भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी से इनकार कर दिया है। एलन मस्क जो कि अपनी कंपनी स्टारलिंक के जरिए अब भारत में इंटरनेट सेवाएं आसानी से ला पाएंगे और अब स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज देगी, क्योंकि नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम नहीं देगी सरकार, जबकि रिलायंस और एयरटेल ने इसकी मांग की थी, लेकिन एलन मस्क ने इसका विरोध किया था। आखिरकार भारत सरकार ने एलन मस्क के फेवर में ये फैसला लिया। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लेनी होगी एनओसी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को ये बड़ी राहत दी है और अब आसानी से बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अब भारत का कानून अंधा नहीं है। न्याय की देवी की मूर्ति जो है उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में जो पहले तलवार थी उसकी जगह पर भी अब संविधान की किताब दी गई है। दरअसल बात कुछ यूं कि हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी की मूर्ति है उनका स्टेच्यू है उसको बदला गया। पहले ये स्टेच्यू था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथों में तलवार थी, देख सकते हैं आप इस स्टेच्यू में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये नया लेडी ऑफ जस्टिस का स्टेच्यू लगाया गया है जिसमें उनकी आंखों की पट्टी हटाई गई और बाएं हाथ में भी तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। ये देख सकते हैं आप, जमाने के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ये बदलाव किया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने ऑर्डर देकर के ये नई न्याय की देवी की मूर्ति बनवाई। तो पहले ये लगी थी लेकिन अब ये नई स्टेच्यू लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अगली खबर देखिए, देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी बीईएमएल कंपनी, क्योंकि इस कंपनी को सरकार की तरफ से 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रोटेटिंग चेयर और ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा इस बुलेट ट्रेन में। 2026 तक इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। वही देखिए बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश के 9 नेताओं की सुरक्षा से हटाए जाएंगे एनएसजी कमांडो। अब ये जो एनएसजी कमांडो है ये वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात नहीं होंगे, बल्कि इनकी जगह सीआरपीएफ के जवान लेंगे। अब ये वो 9 ही नेताओं के नाम और लिस्ट आप देख सकते हैं जिनकी सिक्योरिटी में ये बदलाव किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ जय श्री राम बोलने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई है। दरअसल बंगलुरु की एक मस्जिद में 2 युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, तो उन्हीं का ये केस चल रहा कर्नाटक हाईकोर्ट में और इस केस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 295A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, कलकत्ता में दुर्गा पूजा कार्निवल अब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने द्रोह कार्निवल निकाला। अब अनशन में 2 और डॉक्टर जुड़े हैं। इस मामले को कई दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद दोस्तों कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इस मामले में न्याय की मांग को लेकर लगातार 12वें दिन भी डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी है। अब एक और डॉक्टर की तबीयत खराब हुई। वैसे बंगाल में एक और ऐसी घिनौनी घटना देखी गई। देखिए आप, एक लड़की के साथ ये बदसलूकी करके उसका चेहरा भी जला दिया गया और लड़की के बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे बदमाशों अपराधियों पर तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए। क्या कहते हो दोस्तों, सही है कि नहीं? जब भी ऐसी खबरें देखता हूँ मेरा खून खोलने लगता है दोस्तों, अंदर से बहुत दर्द होता है। आए दिन जब देश में महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत कनाडा विवाद में अमेरिका ने कहा
कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है, जांच में मदद करें। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय अफसर भी शामिल हैं। और इस भारत कनाडा विवाद के बीच अब खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी बोला कि कनाडा को भारत विरोधी जानकारियां दी। ट्रूडो को भारतीय उच्चायोग का खुफिया नेटवर्क बताया। 3 साल से मैं उनके संपर्क में। वहीं देखिए बड़ी खबर, बम की धमकी के बाद 7 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। 3 दिन में 19 फ्लाइट्स को धमकियां मिली। सरकार विमानों में दुगुने एयर मार्शल तैनात करेगी। अब आपको पता होगा हाल ही में कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं। तो इसके बाद अब सरकार ने फैसला लिया, यात्रियों की सुरक्षा करेंगे स्काई मार्शल, एयरपोर्ट और विमानों में तैनात होंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 2642 करोड़ लागत की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। ये नई रेल परियोजना गंगा नदी पर बिछाई जाएगी, जो कि वाराणसी से कई अतिरिक्त रेलवे लाइनों को जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश वासियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इस रेलवे परियोजना से, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। और इसकी प्लानिंग भी देखिए कुछ ऐसा होगा, गंगा में बनने वाला देश का पहला रेल रोड काशी ब्रिज। इसका ब्लूप्रिंट भी जारी हुआ है, देख सकते हैं आप इसके बारे में प्लानिंग भी। ये नया ब्रिज बनाया जाएगा ना। वैसे केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 2 और बड़े फैसले भी लिए गए। एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा किसानों के लिए है। देखिए पहला फैसला तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया सरकार ने। 3% डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है और 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ये 3% की बढ़ोतरी की है सरकार ने। दिवाली से पहले 50% महंगाई भत्ते को बढ़ाकर अब 53% कर दिया है। और सरकार के इस फैसले से दोस्तों तकरीबन 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 67 लाख पेंशनर्स को यह फायदा होगा महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का। और इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, एक उदाहरण में आप देख सकते हैं। 10,000 जिनकी बेसिक सैलरी है, उनकी सैलरी में 330 रुपए का फायदा यानी कि बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कुछ यूं की जाती है, इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक फैसला तो ये हो गया सरकारी कर्मचारियों को लेकर। दूसरा फैसला देखिए, मोदी सरकार ने दिवाली पर किसानों को भी बड़ा गिफ्ट दिया। रबी की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी करने की भी घोषणा कर दी है। गेहूं की फसल पर एमएसपी 150 रुपए बढ़ाई गई और अब गेहूं की फसल की एमएसपी का ₹1 तक। आचार संहिता भी लागू हुई। चलिए दोस्तों, पॉलिटिक्स के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी 10 दिन के मेक्सिको और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर जा रही है। वो 17 से 20 अक्टूबर तक तो उनकी मेक्सिको की यात्रा होगी, फिर 20 से 26 अक्टूबर तक वो अमेरिकी यात्रा पर रहेगी। 10 दिन का विदेश दौरा होगा, काफी लंबी जा रही है। और खबर है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आगाज हुआ। अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार पहुंचे। खबर है नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र। यहाँ 446 तितलियों की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। वही देखिए गुजरात के लोथल में तैयार हो रहा विश्व का सबसे बड़ा मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स। देश की समुद्री विरासत को ये ऊंचाई देगा। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय 6G सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भी शामिल होंगे। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 7वां सत्र अगले महीने 3 नवंबर से 6 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। और वही देखिए पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद भी कल सिंगापुर में आयोजित किया गया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शिलांग में मेघालय स्किल और इनोवेशन हब की आधारशिला रखी। और खबर है वार्षिक उत्सव मेरा हो चौगंबा 2024 आज इम्फाल में आयोजित किया जाएगा। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का ये एक वार्षिक उत्सव होता है। वही देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और वीवीपैट मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए EVM में गड़बड़ घोटालों के आरोपों के बीच। वही खबर है GST दरों को तर्क संगत बनाने के लिए 20 अक्टूबर को GOM की बैठक भी होने जा रही है। तो देखते हैं इस बैठक में GST वगैरह को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 100 आइटम की दरों को तर्क संगत यानी कि 100 अलग अलग तरह की चीजों पर GST कम करने को लेकर भी इसमें फैसला लिया जा सकता है। तो